जीवन का आनंद लेने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होने की ज़रूरत है। साथियों, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। किसी उम्मीद के साथ जिसने ये मान लिया कि जो भी मेरे पास है पर्याप्त है, उसके पास हमेशा पर्याप्त होगा। एक वक्त ईश्वर की बहुत पूजा अर्चना करता था, ठीक हमारी सबकी तरह। हमारी ही सब की तरह उसके जीवन में दुख थे, शिकायतें थी कि सब कुछ सुखी है, एक बस मुझे छोड़कर। जितना उसको उस दुख से डर लगता, वह उतना ही पूजा अर्चना करता। लेकिन सुना तो होगा ही आपने, हर चीज़ की अति बुरी होती है। उसने एक रात भगवान से कहा कि बहुत हो गया, शिकायतें करते करते मैं थक गया हूँ। मेरे दुखों का कोई अंत नहीं आता। रोज़ रोता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कब मेरे दुखों का अंत होगा। आज आपसे मेरी ही एक प्रार्थना है कि पृथ्वी के सारे लोग मुझसे सुखी हैं, बस मैं ही अकेला दुखी हूँ। आप किसी भी आदमी का दुख मुझे दे दो और मेरा दुख उसे दे दो, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सब लोग मुझे हंसते ही दुखाई देते हैं। भगवान मुस्कुराए। वो जानते थे कि इस बेचारे वक्त को पता नहीं कि सबकी हंसी चुपी है। भीतर से सब रोते हैं, ऊपर से हंसते हैं, चेहरा बना लेते हैं ताकि किसी को ना पता चले कि भीतर क्या हो रहा है। भीतर सब रोते हैं, बाहर सब हंसते हैं, क्योंकि यह सब असंतोष के कारण होता है। जितना इस मन को मिलता रहता है, उस चीज़ की कीमत उसके मन में ख़त्म होती जाती है, और जो नहीं है वह उसके लिए रोता है, पश्चाताप करता है। और इससे बाहर की दुनिया में एक वहम पैदा होता है कि मैं दुखी हूँ, बाकी सारे लोग अच्छे हैं। सब अपने कर्मों के अनुसार बल भोगते हैं, कर्म ही प्रधान है। लेकिन वक्त को पता नहीं था, पर उसी रात पता चल गया। रात उसने एक देखा स्वप्न, एक जोर की आवाज़ आकाश से गूंजी है कि सारे लोग पृथ्वी के इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि वहाँ दुख का अदला बदला किया जाएगा। वक्त भी भागा, एकदम उठकर अपनी टोकरी में, अपनी पोटली में सारे दुख बांधे। भागा कि कहीं चूक ना हो जाए। इसी मौके के तो प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सोचा कि शायद ही कोई आदमी वहाँ जाएगा, क्योंकि सब लोग तो सुखी हैं। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि सारे लोग भागे जा रहे हैं। गांव का प्रधान भी भागा जा रहा है, देश का प्रधानमंत्री भी भागा जा रहा है। सभी लोग भाग रहे हैं, सारे लोग भाग रहे हैं। सब अपनी अपनी पोटलियाँ लिए हुए हैं, उसमें अपने दुख भरे हुए हैं। उसने सोचा, अरे प्रधान भी दुखी है, इसकी भी पोटली है, और मुझे अपने से कुछ छोटी महसूस नहीं देती। अरे ये प्रधानमंत्री भी दुखी है, सारे लोग दुखी हैं। सन्यासी भी भागे जा रहे हैं, उनके पास अपनी पोटलियां हैं। उसे पता भी नहीं था कि इनकी पोटलियों में दुख होगा। अंदर दुख है, वे भी भागे चले जा रहे हैं। कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि यह मौका चूकना ठीक नहीं है। फिर उस जगह इकट्ठे हो गए सारे पृथ्वी के लोग। बड़े बड़े से भवन हैं, उन भवन में हजारों खूंटियाँ लगी हुई हैं, करोड़ों खूंटियाँ लगी हुई हैं। और आवाज़ हुई कि सब खूंटी पर अपने अपने दुखों की पोटली टांग दें। सबने अपनी पोटली टांग दी। तब दूसरी आवाज़ हुई कि जल्दी से जिसको जिसकी पोटली चुननी है चुन ले, उठा ले। जो जो उठा लेगा वह उसी का दुख हो जाएगा। वह वक्त भी भागा। आप सोच रहे होंगे किसी और का दुख उठाया होगा उसने, लेकिन नहीं, उसने अपनी ही पोटली उठा ली कि कहीं उसकी कोई और ना उठा ले। आज पहली बार दिखाई पड़ा कि दूसरे के पास बड़ी बड़ी पोटलियां हैं, उनके दुखों से भरी हुई। और फिर उसने सोचा कि अपनी छोटी भी है, जो भी दुख हैं वो परिचित भी हैं, अपरिचित दुख और ना मालूम क्या हो, और कोई और उठा रहे तो मुसीबत पड़ जाए कि फिर किसी और की पोटली चुननी पड़ेगी कि किसका दुख कम है, किसका ज़्यादा। उसने भागकर अपनी पोटली उठा ली। सोचा था कि दूसरों ने बदली होगी, लेकिन उसने जिससे भी पूछा, सबने उससे कहा, भैया मैंने सिर्फ अपनी ही पोटली उठाई है और किसी की पोटली नहीं उठाई। वहाँ एक भी आदमी नहीं था जिसने किसी और की पोटली उठाई हो। उन सब ने अपनी अपनी पोटली उठाई थी, जल्दी से, कहीं कोई और ना उठा ले। साथियों, फिर उसकी ईंट
जैसे ही उसकी नींद खुली उसे सब कुछ माजरा समझ में आने लगा। उसने ईश्वर का धन्यवाद दिया और फिर से अपनी भक्ति भाव में लग गया। साथियों, उस वक्त की तो नींद खुल गई, जाग गया वो अपनी नींद से, लेकिन आपकी और हमारी नींद कब खुलेगी या नहीं, सब ईश्वर को पता है। दूसरे को तो हम देख रहे हैं, इसलिए शिकायतें पैदा हो रही हैं। अपने को देखेंगे तो धन्यवाद पैदा हो। दूसरे के पास जो है उसकी गिनती करेंगे तो शिकायतें पैदा होंगी, क्रोध पैदा होगा, विद्रोह पैदा होगा। आपके पास जो है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि संतोष ही सब कुछ। साथियों, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उन चीज़ों के लिए शोक नहीं करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों के लिए खुश रहता है जो उसके पास। धन्यवाद। राधे राधे।